Yeah, no, actually, I have 4 kids. Damn. I'm sorry. साल पहले कितने बच्चे हैं? एक बच्चा कभी कोई नमाज आया हुआ नहीं? आखिरी पीरियड्स कब आए? 7 फरवरी। उम्र क्या आ रही बच्चे की? क्या उम्र है बच्चे की? बेटी की क्या उम्र है? ऑपरेशन हुआ था नॉर्मल? ये कुछ शुगर का मसला रहा हो? जहाँ की पर्ची में भैया वहाँ से पता करिए तो बता दें कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। हाँ पहले चक्कर आए? वो मैं शेखपुर में आती हूँ तो से चक्कर अच्छा शादी में कितना अच्छा होगा? आखिरी माहवारी कब आई है? आखिरी पीरियड्स कब आए हैं? पहले महीने जनवरी में? कोई तारीख नहीं आज? 7 करेगी। पहले कराया था स्कैन वगैरह? चेक कराती रही हो? तभी चेक नहीं कराया पहले? जनवरी की तारीख आई हुई आखिरी? ना असू बेटा शेखपुर सौ उन्हें सारा ट्रीटमेंट उत्थे करवाया फैल बनवाई सफाई कर उत्थे उन्होंने को ये आई से इतने सानू मिलने वास्ते तो असं आखा डॉक्टर गुलाम अहमद को उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके जल्दी बच्चा ले आना तो मैं चेक करा लवा सानू इस इतने तुम्हें अल्ट्रासाउंड पता है कौन सा महीना है तुम्हारा? ये 6वां महीना शुरू 6वां महीना शुरू ये हुआ। शुरू हुआ है 6वां महीना इतना बता दो। पिछले 7वें महीने भी ना पिछले 7 तारीख के 6 महीने पूरे हो गए 5 पूरे हो 6वां चढ़ गया 28 तो पूरा हुआ 28 तो पूरा आया 5 महीने पूरे हो गए 6वां शुरू हो गया। ठीक है चलो बना तो फिर डॉक्टर गुलाम अहमद की अल्ट्रासाउंड तसलियाँ मिली सतान वास्ते आए किधर जाना है? डॉक्टर गुलाम अहमद जहाँ से पर्ची बनवाई गई यहाँ सामने से देखो। हाँ सामने। डॉक्टर गुलाम अहमद हाँ बता देंगे कहाँ पे बैठना है। पहले चेकअप और भी गई हूँ अच्छा। ये वाले मैंने दवाइयाँ खाई हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि ये दवाई खाने से मुझे ना तलखी होती थी बेचैनी होती थी वैसे भी मैंने 3 दिन ये दवाइयाँ खाई हैं। हाँ जी अच्छा फिर आगे और अब मुझे ना अपनी जगह कितना टाइम हो गया ये दवाइयाँ खाए हुए? ये तो मैंने 3 दिन खाई है पहले भी ये मैंने खाई थी दवाइयाँ तो अब उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड करवाई थी उसके बाद डॉक्टर साहबा ने ये दवाइयाँ निकल के दी। पहले 4 बच्चे हैं? हाँ जी कितने 4 बच्चे बच्चे 4 बच्चे ठीक हुए हैं मेरे एक बेटी फोत हो गया 3 बच्चे मेरे पास है ठीक है और 5 मेरे मिसकैरेज हुए हैं छोटे बच्चे के बाद ये मेरा चौथा मिसकैरेज है। हमारा था आपको? हाँ जी ये उसके बाद स्कैन कराया? हाँ जी नहीं ये मैंने मेरा 12 मिसकैरेज हो गया था उसके बाद कराया है? हाँ जी अच्छा अब आप कह रही हो कि दवाई का खा ली है ये मेरी? हाँ जी फिर ये मैंने उसके 3 बाद दिन क्या हुआ? दवाइयाँ खा ली हैं जैसे हाँ। जैसे मैं दवाई खाती थी ना तो मुझे बेचैनी होती थी मेरा दिल बहुत घबराता था और ये दवाइयाँ खाने से मुझे ब्लीडिंग कुछ भी नहीं हुई थोड़ी सी भी नहीं हुई बस मेला मेला दाग लगता था पहले भी जब मैं आई थी तो अभी वैसे ही है। अच्छा आखिरी माहवारी भी नहीं पता कब आएगी? आखिरी माहवारी मैंने बताई थी उस दिन आई क्या थी। ऐसे
से ले लिए डॉक्टर गुलाम इस टाइम नहीं बैठता आज नहीं पूछो जाके उनसे पूछो डॉक्टर गुलाम शाम को कितने बजे बैठता है शाम को आना क्या मसला है? ये उन्होंने मैं किसी दिनों में आई थी तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख कर दिया दवाई मैं इधर से ले रही हूँ तो इधर ही चेक करवा रही हूँ टेस्ट करवा रही क्या है? याद है मेरी टेस्ट तो अभी नहीं मैंने करवाया फिलहाल उन्होंने कहा था दूसरा मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना तो मैंने तो वो जो डॉक्टर पहले मुझे चेक करती थी ना भी वो वैसे नहीं तो उस दिन तो उधर डॉक्टर एक बैठी थी उन्होंने कहा भी आप दोबारा टेस्ट वगैरह करवाओ बिल्कुल भी नहीं ना प्रिंटिंग ना मॉर्निंग नहीं, हाँ तो टेस्ट क्यों नहीं कराए? यार पहले 5-6 महीने करवाए हैं ना मैंने तो क्या हो गया? डॉक्टर गुलाम अभी तो हैसियत दिन है अभी बार बार करवाएं उनका एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने सुबह आया ना शाम आया 6 दिसंबर की आई हुई है। आपके बच्चे की क्या उम्र है? ये अब मुझे 8वां महीना है हाँ, मेरे बच्चे की उम्र क्या है? वो माशाल्लाह होगी 5 साल की ऑपरेशन से होना क्या नॉर्मल? सारे नॉर्मल। सारे होते हैं नॉर्मल लेकिन ये पेन वगैरह नहीं होती पहले 8 दिन पहले मेरी थैली लीक शुरू हो जाती है तो मुझे मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती बड़ी मुश्किल होती है अच्छा, ये छोटे बच्चे की दवा तो उन्होंने मुझे फिर एंड टाइम पे बता दिया ऑपरेशन होगा बट क्योंकि पानी नहीं है खतरा है माँ को भी बच्चे को भी तो बच्चा उल्टा बताया तो मैंने 2 दफा हमारा को सेक्शन 6 दिसंबर तारीख बताई हुई है ना तुमने? 12 जुलाई ना हाँ, इनके ऊपर ये पिछले भी पर्चियाँ हैं ना उन पे भी लिखा हुआ है पहले वाली है ये सारी यहाँ पे स्माइल में लिख के क्या क्या लगवाते हैं डॉक्टर से पीरियड्स भी है ये पीरियड्स का मेरा है वो मार्च से मुझे फील हो रहा है कि जैसे थोड़े से डिस्टर्ब है नवंबर में मेरे को आप शुक्र नाम से तुम्हारे में स्ट्रीट लगा अच्छा आपका शादी को कितना सा हो गया? छोटे सिस्टर की वजह से पता ही नहीं बच्चे कितने हैं? बच्चों तो समझ आया हो? पहले बिल्कुल ठीक थे इसके पैर होने के बाद थोड़े से इसको क्या उम्र हो गई है इसकी? और आखिरी डेट्स का अब वेट करना है 7 जुलाई। ठीक है, आप क्या कह दोगे आपके लोगों में ऐसे दोबारा आएगी कि दोबारा? हाँ, ठीक है, ये मुझे रेगुलर ये कोई और है कि मैंने उम्र पे जाना है तो उसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए थी कब जाना है उम्र ये आपका जी 11 आपकी नंबर क्या है 11 अगस्त को? अच्छा, क्योंकि इसका कभी भी आ जाता है हाँ हाँ हाँ। डेढ़ से 30 मंथ पड़ेगा किसी पे वो डेट याद है आयरन की हम दिल्ली में रूटीन है पर अलग अलग टाइम खाती रहो उसको मसला नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी प्रेगनेंसी में उसके बाद से खाती रहो। बच्चे को दूध पिला रही हो? इसलिए भी हो सकता है कि छोड़ दो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। Here I am back in my OPD और गुड सीन्स हैं OPD में। वापस आ गई हूँ मैं, लेस हेक्टिक। आज वैसे ही शायद अशूरा की वजह से पेशेंट कम है तो अब मेरे ख्याल में छुट्टियों के बाद ही आएंगे। 2 दिन की जो छुट्टियाँ हैं उनके बाद वेडनेसडे थर्सडे से दोबारा रश मिलेगा। सो इट्स गुड बट इट्स बैड कि मेरी कॉल भी है आज और somehow I am tired of this routine. somehow नहीं, actually I am tired of this routine. अब मुझे समझ आ रही है कि डॉक्टर्स डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, थक क्यों जाते हैं, हर वक्त मेंटली एग्जॉस्ट क्यों होते हैं, अनसोशल क्यों हो जाते हैं, अग्रेसिव। कि हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि डॉक्टर्स क्यों इतने ज़िंदगी से आवाज़ार और बेजार और आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि क्या हो जाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, ऑल्दो
बस हो जाते हैं, ठीक है। इतनी हेक्टिक रूटीन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ शेडो ही करना होता है अपने सीनियर्स को, बट समहाउ नहीं, इट इज़ एग्जॉस्टिंग, ठीक है। सो या मैं लिटरली अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे अपने पोस्ट किया था कि इफ़ अनटिल अनलेस कि आप बहुत डिटर्मिनेड हो डॉक्टर बनने के लिए और बहुत ही शौक़ है आपको डॉक्टर बनने का और मेहनत करने का और लोगों के काम आने का, तो डॉक्टर बनो। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। आपको पे अपने काम के अकॉर्डिंग मिलती है, ना आपको लोगों से रिस्पेक्ट। ऑल्दो माना जाता है कि डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। वैसे इन रियलिटी इट्स डिफरेंट, इतनी रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलती, ठीक है। ना यहाँ स्टाफ नर्सेज आपके साथ कोऑपरेट होती हैं, ना आप मतलब हर बंदा आपके साथ टसलबाजी लगा के रखा होता है। हर बंदा आपको इवन डिग्रेड करने की कोशिश करता है कि भाई तू MBBS डॉक्टर है तो क्या है, हाँ हम तुमसे ऊपर की चीज़ है। मतलब वो स्टाफ है, वो नर्सेज हैं, वो कोई किसी और डिपार्टमेंट के हैं, हर बंदा आपको डिग्रेड करने पे लगा होता है, हर बंदा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही था कि भाई आप जो लोग डॉक्टर बनने का शौकीन होते हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं MBBS करने की, ठीक है, वो अब सिर्फ MBBS में नहीं मेहनत करते। वो शुरू हुए होते हैं, वो मैट्रिक से नंबर लेने हैं, फिर FSC अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर MCAT आ गया, MCAT के लिए अकेडमी। कुछ लोग रिपीट करते हैं, मैंने भी रिपीट किया था, जैसे कुछ लोग तो 3 दफ़ा रिपीट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस उनका एग्रीगेट अच्छा बन जाए। फिर गवर्नमेंट कॉलेज, हर कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर प्राइवेट कॉलेज के जिसने तो प्राइवेट में ले लिया, ठीक है। जिसने जो नहीं ले सका वो पता नहीं कितनी दफ़ा MCAT रिपीट करेगा और जाएगा MCAT के लिए। सो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है। फिर लोग सिर्फ ये तो पढ़ाई का स्ट्रगल हो गया ना, फिर आप अदरवाइज़ आपकी सोशल लाइफ ख़त्म, आपका घूमना फिरना ख़त्म, स्ट्रेस अलग, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ अलग डिस्ट्रॉय हो रही होती है, फैमिली फंक्शंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको मिस करनी पड़ती है। जैसे अब मुझे मेरी इस दफ़ा की ईद ख़राब हुई थी कि मैं पहले दिन ही यहाँ पे थी, क्या ईद रह गई फिर मेरी, ठीक है। अच्छा, अब टर्न फिर आप मेडिसिन MBBS आप फोर्से के आप मेडिसिन में एंटर हो गए हो। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, अब आप इतनी उसके बाद MBBS में आओ। MBBS में भी आके ना आसान नहीं है MBBS, ठीक है। हर साल पढ़ो, पूरे साल का सिलेबस दोबारा एंड में जाके प्रॉफ में पढ़ो और उसको पास करो, ठीक है। इट्स नॉट ईजी। वाइवास, ऑस्पीज, थ्योरी, मतलब पूरा साल ही गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद एग्ज़ाम, इतना हेक्टिक एग्ज़ाम होता है और विद पासिंग ईयर्स एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन ही इतनी लंबी हो जाती है कि 2-2 महीने आपके एग्ज़ाम्स ही चलते रहते हैं, ठीक है। समहाउ इफ़ यू पास MBBS तो फिर उसके बाद हाउस जॉब है। हाउस जॉब खुद देख लो, 24 घंटे की ड्यूटी है, 30 घंटे की ड्यूटी है, 36 घंटे की ड्यूटी है, कभी नाइट है, कभी मॉर्निंग तो है ही है, इवनिंग भी है। छुट्टी नहीं ले सकते, महीने में 1 छुट्टी अलाउड है। और अगर आप लेट हो या फिर आपने छुट्टी कर ली है तो आपकी पे से 2500 कट जाएंगे। तो वैसे ही प्राइवेट वालों की वैसे ही पे कम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों की आई डोंट नो कितनी है, बट मेरे हाल में हमसे ज़्यादा ही होगी। सो या फिर MBBS करो, फिर अगर तो MBBS में आपने कोई एग्ज़ाम या कोई सीट सिक्योर कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो फिर MO लगो, क्योंकि क्लिनिकल गैप इज़ नॉट अलाउड नाउ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप विले बैठ गए और आप कह रहे हो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद फिर आपकी ना एक्सेप्टेंस, आप मेरिट से बहुत नीचे चले जाते हो। अच्छा, हाउस जॉब भी ऐसे ही है कि लाइक यू डोंट हैव एनी लाइफ आफ्टर दिस ना, बस भूल जाओ फिर, ठीक है। बस हॉस्पिटल ही बच जाता है, हॉस्पिटल ही आपका दूसरा घर बन जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल हो गया। फिर हाँ, मैंने कहा कि अगर आपने फिर कोई एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम, हर जगह का एग्ज़ाम है, हर जगह जहाँ बाहर जाना है तो एग्ज़ाम दो, यहाँ रहना है तो एग्ज़ाम दो, पैसे अलग, फाइनेंशियली अगर आप ड्रेन अलग होते हो, मेंटली ड्रेन अलग होते हो। और क्या कहते हैं, अच्छा जी, कि फ़र्ज़ करो आपने कोई सिक्योर नहीं की तो फिर आपको MO बनना पड़ता है। MO की अलग ज़लालत शिफ्ट्स हैं, ये है, फिर आपकी फैमिली घर की लाइफ है, ये जो भी है, ठीक है। MO बनो, फिर कोई FCPS किसी भी स्पेशलाइजेशन में कहीं भी जाओ, ठीक है। तो वहाँ ट्रेनिंग खुद इट्सेल्फ बहुत हेक्टिक होती है, बहुत हेक्टिक होती है, चाहे जहाँ मर्ज़ी से कर लो। मतलब आप
कि कितने ही साल 5 साल तो 10 साल तो पहले ही लग गए ना मैट्रिक FSC MCAT MBBS को लगा के, मज़ीद 10 साल लगने ही लगने हैं कुछ भी बनने के लिए। अगर तो सिर्फ आपका एम था MBBS कर लेना, डॉक्टर लगाना अपने नाम के सामने, तो वो हो गया पूरा। लेकिन अगर आपने एक्सेल करना है अपनी इस फील्ड में तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई अगर किसी को शौक़ है ना डॉक्टर बनने का तो ही वो डॉक्टर बने, अदरवाइज़ वो अपना दूसरों के लिए एक तो सीट ज़ाया ना करे गवर्नमेंट की स्पेशली, ठीक है, और दूसरों का टाइम ज़ाया ना करे, अपने एसेट्स ज़ाया ना करे, अपने आप को भी ज़ाया ना करे, ठीक है। चूज़ अदर फील्ड्स, देयर आर मैनी मोर वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग। खैर बहुत भाषण हो गया, 12 बज गए हैं। या अल्लाह प्लीज़ जल्दी से शाम हो और जल्दी से ये शिफ्ट गुजर जाए। मैं थक गई हूँ, मैं थकी नहीं हूँ आज, भी शुक्र है मेरा मूड सही है, मैं थकी भी नहीं हूँ, बट बस हुई पड़ी है मेरी, तो ये मसला है। वो स्टाइल करती है जो गवर्नमेंट का है, यहाँ गवर्नमेंट चले तो फंस जाता है बंदा। हालांकि सारा कुछ हमें पता होता है लेकिन हम खुद कार्य नहीं करते ऐसा। कुछ भी मसला और फंसता है हमें। पहले कोई सीखा रहता सिस्टम, सारा कुछ हमको नहीं करते थे, काम कर दिया था।